श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस कार्तिक मास के महीने में पड़ने वाले बुधवार के दिन करने हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस कार्तिक मास में पड़ने वाले बुधवार के दिन शिवलिंग की चौखट पर ये 3 चीजें मात्र रख करके चले आ जाता है, उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी होती है। जिस कामना से करते हैं उनकी वो कामना पूरी होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने साथ ही में बताया कि आज की रात के समय पर आपको अपने घर में किचन पर एक दीपक वाला उपाय जरूर करना है, जिसे शिव लक्ष्मी गणेश दीपक के नाम से कहा गुरुदेव ने। आपके घर में जीवन भर धन की आवक बढ़ती रहेगी, आपके घर में कभी संपदा की कमी नहीं रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको शिव गणेश लक्ष्मी दीपक वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा आपके घर में अगर धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार खोला हुआ है, व्यापार ठप चल रहा है, दुकान अच्छी नहीं चल रही है, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है या फिर कर्ज चुकता नहीं हो रहा, गुरुदेव ने कहा धन को लेकर के, लक्ष्मी को लेकर के जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी खत्म होती है। साथ ही साथ अगर आपके घर में धन की आवक को बढ़ाना है, संपदा की वृद्धि करनी है, अपने घर में किचन के अंदर इस उपाय को करना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा कि आपके घर की जो संपदा, वैभव, सुख, शांति जो होती है वो आपकी किचन, आपकी रसोई से संबंध करती है। पूज्य गुरुजी ने इस वाले उपाय के लिए कहा आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए, कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में, ठीक। पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा। केवल ये दोनों चीजों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, सुबह चले जाओ, दिन में चले जाओ, शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है। अगर आपके घर में कोई शिवलिंग विराजमान है उसके ऊपर भी आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। अपने घर का जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में 7 चावल के दाने जो आपने लिए हैं उन्हें लेना और अपनी धन की जो भी कामना है उस कामना को कह करके शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको इन 7 के 7 चावल के दानों को समर्पित करना है। 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव की वंदना करना, आराधना करना, अपनी झोली पसार कर बाबा से विनती करना और विनती करने के पश्चात इन 7 के 7 चावल के दानों को उठा करके आपको अपने साथ अपने घर पर लेकर के आ जाना है, ठीक है। अब जब रात्रि का समय आएगा, जब चंद्रमा निकल करके आ जाएगा, उसके बाद में आपको अपने घर पर क्या करना है, इन 7 के 7 चावल को, दानों को लेना है और साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक होगा ये होगा लंबी बाती का दीपक। गुरुदेव ने कहा कि जब भी आप धन, संपदा, वैभव की वृद्धि की कामना करते हो तब आपको लंबी बाती का दीपक बनाया जाता है और इसके अंदर आपको भरना है घी, ठीक है। अब ये जो घी का दीपक है, लंबी बाती का, वो और 7 चावल के दाने आपको अपनी किचन में किसी भी स्थान पर, जहां पर आपकी गैस रखी हुई है वहां पर, या फिर परिंदे के पास में, या फिर जिस भी स्थान पर आप रखना चाहो, 7 चावल के दाने आपको वहां पर रखना है और उसी के पास में एक दीपक लंबी बाती का, जिसकी बत्ती का मुख जो आपको रखना है वो उत्तर दिशा की तरफ रखना है। किचन में कहीं पर भी लगा दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के महीने में इस उपाय को कर लेता है उसके घर में, उसके किचन में सदैव अन्नदाता का, अन्न माता का वास होता है, उसके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं होती, धन और वैभव बढ़ता चला जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है आपको शिवलिंग की चौखट पर जो 3 चीजें रखने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट
खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। परिवार में एक के बाद एक समस्या आती चली जा रही है। आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं। परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है। धन की आवक भी कम हो गई है। जो भी समस्याएं हैं, दुख के आंसू सूख नहीं रहे हैं। और साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि जब परिवार पे कोई विपदा आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो बिना सोचे समझे इस वाले बुधवार के दिन ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा आपको 3 चीजें 3-3 लेनी है। सबसे पहले आपको लेना होगा हरा मूंग। कितने लेने हैं? मात्र 3 दाने आपको हरे मूंग के लेने हैं। आखे दाने जो गोले में बनाया, ये इस तरीके के आखे दाने 3 लेना। 3 ही लेने होंगे आपको चावल के आखे दाने, है ना। ये चावल कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। और 3rd नंबर पर आपको लेने होंगे 3 शमी के पत्ते। ठीक है, 3 शमी के पत्ते। ये 3-3-3 वाला उपाय है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। 1 लोटे शुद्ध जल के साथ इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे ही आप वहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपको दर्शन होंगे किनके? नंदी बाबा के। तो सबसे पहले ही आपको नंदी बाबा के पास में जाना है। नंदी बाबा का जो ये उठा वाला पेड़ है, इस उठे वाले पेड़ के पास में 3 हरे मूंग के जो दाने आपने लिए हैं, अपने जीवन के दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करते हुए उठे पेड़ के पास 3 हरे मूंग के दाने आपको यहां पर समर्पित करने हैं। उसके बाद में आप जब मंदिर की तरफ में जाओगे तो शिवालय की जो ये चौखट पड़ती है, इस चौखट पर आपको 3 चावल के दाने, यहां पर 3 चावल के दाने अपनी कामना कहते हुए आपको यहां पर रख देने हैं। और उसके बाद में आप जाओगे शिवलिंग के पास में अंदर की तरफ। जब आप अंदर पहुंचोगे, आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है, जिससे आपका मुख किधर हो जाएगा? उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल और 3 शमी के पत्ते हैं, उनका क्रम ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आप जैसे ही पहुंच जाओगे, जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले कर लीजिएगा। पहला जो शमी का पत्ता है, अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको जलाधारी पर समर्पित करना है, इस स्थान पर जहां से जल नीचे गिरता है। दूसरा जो बेलपत्र है, शमी का पत्ता है, वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर अपने जीवन के कष्टों को खत्म करने की कामना करते हुए यहां से उठाकर आपको कहां पर रखना है? शिवलिंग पर रखना है। ध्यान रखना, माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करा करके शिवलिंग के ऊपर आपको दूसरा शमी का पत्ता रख देना है। और उसके पश्चात जो तीसरा शमी का पत्ता है, उसे भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर बल बुद्धि विद्या धन की कामना करते हुए यहां पर समर्पित करना। अब जो आपके पास में 1 लोटा शुद्ध जल है, दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके, भगवान महादेव का, शिव शक्ति का स्मरण करके आपको ये वाला जो जल है, इन तीनों ही स्थान पर सबसे पहले आपको इसी में से थोड़ा सा जल जलाधारी वाले शमी पत्र पर समर्पित करना है। फिर आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और अंत में संपूर्ण जल आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। जो भी जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ आकर के गिरे, उस जल को रोकना, अपने साथ अपने घर पर लेकर के जाना, अपने घर की चौखट पर और घर के कोने कोने में इस संपूर्ण जल को आपको छींट देना है और इसी जल का आचमन भी कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा एक बार करके देखिएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की, जो कि होगा आपके मान सम्मान में वृद्धि के लिए। अगर आप चाहते हैं आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, जिस स्थान पर आप कार्य करते हैं वहां पर आपकी इज्जत बढ़े, है ना, सब लोग आपकी पूछ करें, सब लोग आपसे आकर्षित हो, है ना, सब आपकी बात माने, चाहे परिवार में हो, चाहे मोहल्ले में हो, या फिर आप जिनके भी जहां पर भी काम करते हो वहां पर आपकी बात का महत्व हो। एक छोटा सा काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा। महीने में जो भी एकादशी का दिन आ जाए, जो भी प्रदोष का दिन आ जाए, जो शिवरात्रि का दिन आ जाए, जो अमावस्या का दिन आ जाए, है ना, इसी के साथ में जो पूर्णिमा का दिन आ जाए, ये जो तिथियां बता रहे हैं ना, गुरुदेव ने कहा चतुर्थी का दिन आ जाए या पंचमी का दिन आ जाए, है ना, साथ ही साथ अष्टमी का दिन आ जाए, ये जो तिथियां पूज्य गुरुजी ने बताई है, इन सभी तिथियों के दिन एक छोटा सा काम आप कीजिएगा। जब भी आप सुबह स्नान करते हो, अपने नहाने की बाल्टी के अंदर मात्र 1 चुटकी हल्दी, क्या करना है, मात्र 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी अपने नहाने की बाल्टी में आपको डाल लेना है, ठीक है। और उसके 15 मिनट के पश्चात आपको इसी से स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात सूर्य भगवान को आपको अर्घ देना है।
केवल ये एक काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी। आप जिस क्षेत्र में जाओगे आपको सफलता मिलना शुरू होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही साथ एक तो उपाय पूज्य गुरुजी ने वो भी बताया था कि जो शिवलिंग पर लगे हुए चंदन की मात्र एक बिंदी लगा करके अपने कार्य के लिए निकलता है, वो व्यक्ति जिस स्थान पर जाता है उसका मान सम्मान होना तय है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।